अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बेसिक नॉलेज भी नहीं है और मार्केट में पैसा बनाने की बजाय दे आर लूजिंग मनी। इसलिए अगर आप इनमें से एक नहीं बनना चाहते तो वो गलतियां मत करना जो इन्होंने की हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स आपको क्या नहीं करना है। एज अ बिगिनर आपके लिए इन कॉमन मिस्टेक से दूर रहना और भी ज़रूरी है सो दैट यू डू नॉट लूज योर मनी। तो आइए सबसे क्रूशियल चीज़ से स्टार्ट करें, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। मिलिए इंडिया के टॉप 3 अनलकीस्ट इन्वेस्टर्स अमर, अकबर एंड एंथनी से। अमर हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स में डिलीजेंटली इन्वेस्ट करता था। अब निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया की बिगेस्ट 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अमर पर वापस आते हैं। उसके सेंस ऑफ टाइमिंग इतनी खराब थी कि जब मार्केट पीक पर होती थी वो हर महीने तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। बट सरप्राइजिंगली जब हमने चेक किया कि ओवर अ 15 ईयर टाइम पीरियड अमर का CAGR कितना है, इट वाज डिसेंट 13%। अब अकबर की बात करते हैं। अकबर क्वार्टरली इन्वेस्ट करता था बट अनफॉर्चुनेटली अमर की तरह उसका पैसा भी मार्केट में तभी इन्वेस्ट होता था जब निफ्टी 50 उस क्वार्टर में अपने हाईएस्ट लेवल पर होता था। And over a 15-year period, अकबर का CAGR was 12.2%। और फाइनली हमारे एंथनी साल में एक बार इन्वेस्ट करते थे और उन्होंने भी हमेशा निफ्टी 50 के हाईएस्ट लेवल पर इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें ओवर अ 15-ईयर टाइम पीरियड 11.4% का CAGR मिला। तो आप देखिए कि इन तीनों इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कितने क्लोज हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें। ये 2008 के वेल नोन मार्केट क्रैश के दौरान SIP रिटर्न्स शो करता है। अब किसी ने स्टॉक मार्केट के तब के पीक्स और बॉटम्स के दौरान SIP स्टार्ट की होती तो आज रिटर्न्स में हार्डली कुछ डिफरेंस होता। रीसेंट कोविड क्रैश में भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट की टाइमिंग मैटर नहीं करती। इंस्टेड आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने पर फोकस करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, इन्वेस्टिंग टू लो। सपोज अमर और अकबर ने एक साल पहले किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, दोनों को सिमिलर 12% रिटर्न्स मिले, लेकिन अमर ज़्यादा श्योर नहीं था और थोड़ा एप्रीहेंसिव भी था, इसीलिए उसने 10,000 का एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जबकि अकबर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो अमर को 1200 का प्रॉफिट हुआ और अकबर को 12,000 रुपए का। और एंथनी जिसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसने भी 12% प्रॉफिट कमाया, विच केम आउट टू बी 60,000 रुपए। तो जहां तीनों ने सेम रिटर्न्स कमाए, आप देख सकते हैं कि अमाउंट कितना मैटर करता है। एक साल में 1200 का प्रॉफिट सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब आप 60,000 का प्रॉफिट देखते हैं इट लुक्स लाइक कि आपने अच्छा पैसा कमाया है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैटर करता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना अमाउंट डिसेंट है? लेट्स से कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं और आप इसमें से सिर्फ 10,000 या 20,000 ही इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। इट्स लाइंग आइडल। इसका मतलब है कि आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे योर मनी विल नॉट ग्रो। अब एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है टिप्स बेस्ड इन्वेस्टिंग या फोमो में इन्वेस्ट करना। टिप्स बेस्ड इन्वेस्टिंग स्लोली एंड स्टेडीली आपका सारा पैसा खत्म कर सकती है। टिप्स में ज़्यादातर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स मिसिंग होते हैं एंड यू नेवर नो कि ये टिप्स स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्कैम्स एंड फ्रॉड्स का एक पार्ट हों। इसीलिए डू नॉट फॉल फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सिर्फ इसीलिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स या कलीग्स ने कुछ टिप्स के बेसिस पर सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स में थोड़ा पैसा कमा लिया है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट तो फिर आप इन्वेस्ट किस तरह करेंगे? दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट मिस्टेक। चीज़ों को सिंपल रखें। आइडियली आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये सब बात की बातें हैं।
एज अ बिगिनर अगर हमें आपको स्टॉक सेलेक्ट करने का एक तरीका बताना हो तो वी विल से कि ऐसी कंपनी चुनें जिससे आप समझते हो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मल्टी बैगर स्टॉक्स, हिडन जेम्स जैसी टर्म्स सुनते हैं और ये टर्म्स किसी को भी फैसिनेटिंग लग सकती हैं, लेकिन एज अ फ्रेशर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमेशा बेटर होता है जिनके बिजनेसेस की आपको समझ है। आफ्टर ऑल आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मिस्टेक पर आते हैं और वो है किसी स्टॉक को जिद की तरह पकड़ लेना, फिर चाहे वो फॉलिंग ट्रैजेक्टरी पर ही क्यों ना हो। कई बार इन्वेस्टर्स इमोशनल हो जाते हैं, अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हुआ है तो वो उसे एग्जिट नहीं करेंगे, इसकी बजाय वो उस स्टॉक से ही लॉसेस रिकवर करने की जिद पर अड़ जाएंगे। इनफैक्ट वो परचेज के कॉस्ट को एवरेज करने के लिए गिरते हुए स्टॉक में और इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स ये नहीं समझते कि वो ऐसे स्टॉक में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो गिर रहा है, एंड उस टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स होंगे जो मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में होगी कि उस स्टॉक से एग्जिट करें और उस पैसे को दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो बेटर परफॉर्म कर रहे हों और आपके लॉसेस को रिकवर कर सकें। अब अगर आप ऐसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक से अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ज़्यादातर लोग अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने के एक बेसिक से प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। अब रिस्क एपेटाइट क्या है? तो जैसे गाड़ी चलते वक्त कोई नया ड्राइवर केयरफुल रहता है, सभी रूल्स को फॉलो करता है, वैसे ही लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स पैसों के मामले में सेफ प्ले करते हैं, कंजर्वेटिव ऑप्शंस चुनते हैं। ऑन द अदर हैंड एक एक्सपीरियंस ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल होता है, जैसे थोड़ा फास्ट ड्राइव करना या नए रूट्स ट्राई करने। सिमिलरली हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ थोड़ा चांसेस लेने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ज़्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से वो बड़े रिवॉर्ड्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी रिस्क प्रोफाइल कैसे असेस करें, तो आप ईटी मनी ऐप पर इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। ये आपको कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कहेगा जिसमें हार्डली कुछ ही मिनट्स लगते हैं, एंड यू विल गेट टू नो योर रिस्क प्रोफाइल। इस वीडियो में इतना ही। व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट अगर आपने कोई मेजर पिटफॉल फेस किया है तो कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके एक्सपीरियंसेस से दूसरों को बेनिफिट हो सकता है। वी होप कि आपने ये वीडियो लाइक किया होगा। इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। We'll be back with another insightful video soon. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.